नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सत्यजीत राय का अपूर्व संसार खंड 1 इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक की संपादक विजय शर्मा हैं। डॉक्टर विजय शर्मा जानी मानी विश्व साहित्य और अफ्रो अमेरिकन साहित्य की जानकार हैं। विश्व सिनेमा पर अब तक 26 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगातार हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लिखती रही हैं। समीक्षा, कहानी, साहित्य, परिक्रमा, रूपक, वार्ता भी प्रकाशित होते रहे हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उन्होंने सेमिनार को अटेंड किया है और प्राध्यापक पेशे से रही। सिनेमा उनकी अपनी रुचि का विषय रहा है और इसीलिए उन्होंने ढेर सारी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हैं जो रंगमंच कला और सिनेमा से जुड़े हुए हैं। सिनेमा साहित्य की कला संस्था जो है सृजन संवाद, उसका संचालन भी करती हैं और लगातार कई अखबारों में स्तंभ भी लिखती हैं। ये सत्यजीत राय का अपूर्व संसार जो है ये सृजन विमर्श है जो हिंदी में अपनी तरह की एक अनूठी कोशिश है। यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित है। आज मैं पहले खंड की बात कर रहा हूँ। इस पुस्तक को संपादित करने के पीछे विजय शर्मा की दृष्टि यह थी कि सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा संसार के ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के ऐसे शख्स थे जिनको दुनिया भर के सिनेमा फिल्म निर्माताओं ने न केवल पसंद किया बल्कि उनकी दोस्ती थी और सभी ने कुछ न कुछ सीखा। इसके अतिरिक्त वह भारतीय सिनेमा जगत की एकलौती ऐसी शख्सियत थे जिन्हें ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था खुद कोलकाता की धरती पर पहुंचकर। क्यों? क्योंकि सत्यजीत राय उन दिनों बीमार थे। लेकिन भारतीय फिल्म संसार को अपने निर्देशन, अपनी फिल्मों, अपने लेखन, अपनी तकनीकी जानकारी, अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा, अपनी दृष्टि से चमत्कृत कर देने वाले सत्यजीत राय पर हिंदी में पुस्तक की कमी है। लेख उनके बारे में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में ढेर सारी पुस्तकें हैं, उनकी खुद की पुस्तकें भी हैं, लेकिन अगर हिंदी में कोई शोधार्थी, कोई छात्र, कोई सिने प्रेमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सिने संसार को समझना चाहता हो या सत्यजीत राय के योगदान को समझना चाहता हो तो उसके लिए हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध नहीं। इस पुस्तक में एक लंबी चौड़ी भूमिका डॉक्टर विजय शर्मा ने लिखी और उन्होंने सत्यजीत राय और उनका संसार में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है सिनेमा को लेकर जिसको छोड़ा। विजय शर्मा ने कहा है, शुरुआत वहां से की है कि आखिर ये सिनेमा है क्या। यहां पर वो कहती हैं कि इसको चित्रों की एक श्रृंखला है जो भागती है, इसीलिए इसको मूवी कहा जाता है क्योंकि हमेशा मूव कर रही है और माना यह जाता है कि 1 सेकंड में संभवतः 24 आकृतियां सिनेमा में आंख के सामने घूम जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि केवल सिनेमा है क्या, दरअसल उसके विस्तार में जाती हैं कि फिल्म कैसे बनती है, उसकी पटकथा क्या होती है, उसका फिल्मांकन कैसे होता है, उसकी एडिटिंग कैसे होती है, किस तरह के से सेट का चयन किया जाता है। ये केवल एक्शन, कट और पैकअप नहीं होता है। निर्देशक के लिए, फिल्मकार के लिए ये क्या कुछ होता है, इसमें म्यूजिक कैसे है, सॉन्ग कैसे है, साउंड इफेक्ट क्या है, बैकग्राउंड साउंड क्या है। फिर वो आती हैं कि नौ यथार्थवादी फिल्में क्या थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1942 से 1951 तक इटली में किस तरह से यथार्थवाद से जुड़ी हुई फिल्में बनी और जिन्होंने पूरी दुनिया के
फिल्म जगत को, चलचित्र जगत को बदल डाला था। यहाँ पे वो दुनिया भर के बड़े फिल्मकारों की बात करती हैं और फिर वो आती हैं कि जियां रेनुआ जो है वह किस तरह से उन्होंने सत्यजीत राय को प्रभावित किया था। और सत्यजीत राय उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उनकी मुलाकात होती है और सत्यजीत राय ने उनका अपना प्रिंसिपल मेंटर कहा है। अपनी रेनुआ ने अपनी आत्मकथा में माई लाइफ एंड माई फिल्म्स में सत्यजीत राय का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सत्यजीत राय ने समय समय पर यह बात कही है कि उन्होंने रेनुआ से काफ़ी कुछ सीखा। इसके बाद सत्यजीत राय पर, उनकी अपनी ज़िंदगी पर किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव था, किस तरह से पश्चिम बंगाल का प्रभाव था, किस तरह से शांति निकेतन का प्रभाव था, किस तरह से वो खुद चित्रकला में रुचि लेते हुए भी संगीत के प्रति उनका आकर्षण कैसे था, किस तरह से उनके निजी पारिवारिक जीवन में क्या कुछ हो रहा था, किस तरह से वो अपनी फिल्म की एक कम उम्र की हीरोइन की अभिनेत्री के चक्कर में पड़ गए थे, जिससे उनके वैवाहिक जीवन पर संकट आ गया था, किस तरह से कोलकाता में कभी अड्डा जमता था सत्यजीत रे के दोस्तों का, और फिर उन्होंने क्या कुछ कैसी कैसी फिल्में बनाई, किस तरह का संगीत उन फिल्मों को मिला, इन सब की बात करते हैं। और जितनी भी बड़ी शख्सियत हैं उन्होंने सत्यजीत रे को लेकर क्या कुछ कहा है और इस पुस्तक के संपादन में किस तरह की दिक्कतें आई हैं या इसकी क्या आवश्यकता थी, वह भी उस लंबी भूमिका में उन्होंने उल्लेख किया है। अब चूँकि यह संपादित पुस्तक है तो इसके अंदर बहुत सारे बड़े लोगों के लेख हैं जो फिल्मों के जानकार हैं, कई फिल्मों के शोधार्थियों के लेख हैं, कई फिल्म पत्रकारों के लेख हैं। वो कौन से लेख हैं मैं उनका उल्लेख कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि सत्यजीत राय का अपूर्व संसार किस तरह से यह पुस्तक सिने प्रेमियों के लिए उपयोगी हो सकती है अपने किन अध्यायों के चलते। इसमें फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म पर यह अध्याय खंड पहला जो है इसी पर आधारित है। जो आलेख हैं उनमें पथेर पंचाली पर उपन्यास और फिल्म की तुलना की है मनमोहन चड्ढा ने। प्रयाग शुक्ल ने पथेर पंचाली फिर से जब उसका प्रिंट अच्छा किया गया उस पर प्रयाग शुक्ल का लेख है। विपिन शर्मा ने पथेर पंचाली कुछ बेतरतीब नोट्स। नेहा तिवारी ने अपराजितो जीवन संघर्ष की अनंत गाथा। प्रमोद कुमार बर्णवाल ने पारस पत्थर सत्यजीत राय का जो फिल्म थी उसके बारे में बात की है। जलसा घर के गीत संगीत और नृत्य के उत्तम संयोजन पर रश्मि ने लिखा है। कनक लता रिद्धि ने अपूर्व संसार अपूर्त्रयी की अभिन्न कड़ी इस पर लिखा है। शेखर मलिक ने देवी पर बात की है, मानवता के साथ अपराध देवी फिल्म की बात की है। सत्य चैतन्य ने समाप्ति सेल्यूलाइड पर विशुद्ध जादुई यात्रा। प्रज्ञा ने 3 कन्या पर लिखी है, स्त्री जीवन के 3 पड़ाव शीर्षक से। आभा विश्वकर्मा ने कंचनजंगा पे लिखा है अंतरंग और गीतात्मक प्रस्तुति। शशांक दुबे ने अभियान पर हसरत और जमीर के बीच टकराहट की बात कही है, ये लेख लिखा है। महानगर औरत के आत्मसम्मान का अवतरण अखिलेश्वर पांडे का लेख है महानगर फिल्म पे। चारुलता पर आशीष कुमार का लेख है कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन इस शीर्षक से। अनघा मारिश ने 2 बच्चों की आंखों से देखी पूरी दुनिया इस फिल्म की बात की है। अमृता सिन्हा का लेख जो है वो कापुरुष एक प्रेम त्रिकोण शीर्षक से है, कापुरुष फिल्म पर। शालिनी प्रसाद ने महापुरुष सत्यजीत राय की हास्य कृति पर अपना लेख लिखा। अनक शर्मा ने नायक फिल्म पर देवतुल्य नहीं होना चाहिए यह लेख लिखा है। चंद्रावती ने चिड़िया खाना रहस्यात्मक फिल्मों का मिल का पत्थर इस शीर्षक से आलेख दिया है। शैलेंद्र अस्थाना ने गोपी गायने बाघा बाई ने फिल्म पर उसके काव्यात्मक मनोरंजन पक्ष पर दृष्टि डाली है। अंकिता पाठक ने रणगीर दिन रात्रि और सत्यजीत राय लेख लिखा है और पंकज मित्र ने प्रतिद्वंदी पर नजर डाली है।
मनुष्य और परिवेश के द्वंद्व की कथा। जो परिशिष्ट हैं उसमें सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित जितनी भी फीचर, लघु फिल्में और वृत्तचित्र हैं वह इस पुस्तक को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। उसमें न केवल फिल्मों के नाम हैं बल्कि उनका निर्माण काल कब है और कौन किन लोगों ने उसमें काम किया है यह भी लिखा है, किसने उसका स्क्रीन प्ले लिखा है उसकी भी बात की है। और यह पुस्तक एक तरह से सत्यजीत राय को जानने के लिए, उनके सिनेमा को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और हिंदी में संभवतः यह अपनी तरह का इकलौता प्रयास है जो सत्यजीत राय के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। पुस्तकनामा ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पहले खंड की चर्चा मैंने आज की है, कल मैं दूसरे खंड के साथ उपस्थित होऊंगा। इस पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है और पहले खंड में पृष्ठ संख्या 280 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी एक कृति के साथ मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।